नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अर्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के जो विभिन्न प्रकार के जो द्वीप हैं उनसे संबंधित हम पढ़ेंगे। ये जो द्वीप हैं, किसी भी परीक्षा में इनसे एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है, इसलिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत के द्वीप, सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है, इसको मरकत द्वीप भी कहते हैं। जो ये अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत खत्म होता है और वहीं से अराकानयोमा पर्वत स्टार्ट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के बंगाल की खाड़ी से होते हुए इसका कुछ भाग जो है सागर में छुप जाता है और बीच बीच में कुछ भाग इसका दिखाई देता है, तो उसी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। आपको हम मैप से दिखाते हैं। आपको ये चित्र में भारत देश दिख रहा है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है बांग्लादेश, और ये अरुणाचल प्रदेश है। यहीं से स्टार्ट होता है अराकानयोमा पर्वत श्रेणी। तो ये यहाँ से होती हुई नीचे आती है और ये जो बंगाल की खाड़ी नीचे पड़ती है, तो यहाँ से ये इसके निचले भाग से होता हुआ ये यहाँ पर निकला है। ये आप देख रहे हैं बीच बीच में कहीं कहीं पे जो दिख रहा है, यही जो बीच बीच में आप लोगों को दिख रहा है, यही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और भी छोटे छोटे सैकड़ों यहाँ पर द्वीप दिखाए गए हैं। तो हम लोगों को सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में ही जानकारी लेनी है। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को ये भी बता दें कि नारकोडन और बैरन द्वीप यही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। जो नारकोडम है ये एक शांत ज्वालामुखी है और जो बैरन द्वीप है सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो आपको दिख रहा है पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान की राजधानी है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान जो है और कार निकोबार है, उसके बीच में 10 डिग्री चैनल है। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसको इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार बोलते हैं, वो भी यहीं पर स्थित है। जो कि अक्षांशीय अगर विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश है। अगर पूरे भारत की दक्षिणी अक्षांश की बात करें कि पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यही इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट है। अब लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है लक्षद्वीप। अगर पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। और जिसकी राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप जो है ये एंड्रोड, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोड द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में अगर बात करें कि तो किस चैनल, कौन सा चैनल है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। और लक्षद्वीप जो है ये एक प्रवाल द्वीप है, जिसको मूंगा चट्टान भी कहते हैं। ये दोस्तों हम आ गए हैं मैप पे। तो ये आपको यहाँ पर बहुत छोटा सा लक्षद्वीप दिख रहा है। ये आपको छोटे छोटे जो ये द्वीप दिख रहे हैं, यही लक्षद्वीप हैं। और ये इसकी राजधानी कवारती है। ये एक मूंगा चट्टानों पर बसा हुआ एक द्वीप है। अगले द्वीप की बात करें तो अगला द्वीप है गंगा सागर और न्यूमोर द्वीप। तो गंगा सागर और जो न्यूमोर द्वीप है, ये हुगली नदी और भारत बांग्लादेश की सीमा के बीच में स्थित है। हुगली नदी और भारत बांग्लादेश के मध्य में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसको मैप से देखते हैं ये कहाँ पे पड़ता है। ये जो आपको सागर आइसलैंड दिख रहा है, यहीं पर गंगा सागर और न्यूमोर द्वीप है, जो कि हुगली नदी के एकदम लास्ट में स्थित है। जहाँ पर हुगली नदी सागर में मिल जाती है, वहीं पर ये द्वीप स्थित हैं। अब अगर व्हीलर द्वीप की बात करें तो व्हीलर द्वीप ब्रह्मणी नदी जो उड़ीसा में बहती है, तो उसी के तट पर स्थित है। और इस व्हीलर द्वीप पर क्या होता है, मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और अभी हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अगला द्वीप देखते हैं
श्रीहरिकोटा द्वीप, ये श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो आंध्र प्रदेश में है, इसी पर इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है, जिसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। यहीं से इसरो अपनी मिसाइलें अंतरिक्ष में भेजता है, तो इसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप ये जो पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के मध्य में जो खाड़ी है उसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, इसी के बीच में स्थित है। और इसी द्वीप पर रामेश्वरम भी स्थित है। यहीं पर धनुषकोटी है और राम सेतु जाने का रास्ता भी यहीं से प्रारंभ होता है। तमिलनाडु का क्षेत्र है और यहीं पर ये जो दिख रहा है रामेश्वरम, ये पंबन द्वीप है। यहीं पर रामेश्वरम स्थित है और ये पूरा पंबन द्वीप है। यहीं से ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये श्रीलंका के बीच का रास्ता है, इसी को राम सेतु कहते हैं। अगला है अलियाबेट द्वीप। ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि खंभात की खाड़ी में है। खंभात की खाड़ी में है। खंभात की खाड़ी कहाँ पर है? तो खंभात की खाड़ी गुजरात का जो निचला क्षेत्र है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का जो क्षेत्र है, वहीं पर ये खाड़ी पड़ती है, खंभात की खाड़ी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार पाया गया है। अगला है एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा द्वीप जो है वो मुंबई के पास में स्थित है। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की स्थिति जो है वो द्वीपीय ही है और इसको सालसुई द्वीप कहते हैं। मुंबई जहाँ पर स्थित है उसको सालसुई द्वीप कहते हैं। ये आपको खंभात की खाड़ी दिख रही है, ये वाला क्षेत्र, यहीं पर अलियाबेट द्वीप स्थित है। और ये मुंबई जो दिख रही है, इसकी आकृति द्वीपीय है, ये जो आपको लटकी हुई दिख रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।